वो तो सारी देवी देवताएं अपने आप ही मिल जाती हैं। तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन माता जी, एक जगह थोड़ा सा ग्रंथ में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उसमें ये सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी के बारे में लिखा है। तो उसमें एक लाइन ये है कि जो सतोगुणी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? इसका क्या मतलब हुआ है एक्चुअली? देवताओं से मतलब भगवान से ही है क्या उस लाइन अब का मतलब? देखिए, जो सतोगुणी है वो असुरों की तो पूजा करेंगे नहीं प्रभु जी, हाँ माता जी। है ना। तो हाँ। जितना जिसको ज्ञान है वो उस ज्ञान के माध्यम से अपने गुण के अनुसार करेगा, हाँ माता जी। है तो ना। इस तरह की लाइन लिखी थी तो थोड़ा इससे कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना चाहते थे हम। ठीक है। देखिए, तो क्या होता है ना कि श्री कृष्ण जल्दी अपने आप को रिवील नहीं करते हैं सबके लिए, है ना। हाँ माता जी, रिवील नहीं धीरे किया है वो धीरे उसमें, मुझे धीरे लगता है। धीरे होता हाँ है ना। माता जी, पहले लोग ऐसा देवी लगता देवताओं की पूजा करते हैं, फिर देवी देवताओं उनको मोड़ते हैं ये दुर्गा देवी के तरफ, जो माता जी की पूजा होती है। फिर जो माता जी परम वैष्णवी हैं, है ना, वो शिव जी की तरफ मोड़ देती हैं। शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, फिर शिव जी उनको भगवान की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही क्रम चलता रहता है। हम जन्म लेते हैं, अलग अलग जन्म लेते हैं, तो उसमें धीरे 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 हमें ज्ञान होता है, एकदम से नहीं होता है। जैसे पहले लोग अलग अलग योग फॉलो करते हैं, भक्ति लैडर होती है ना, भक्ति की सीढ़ी। है। हाँ तो माता जी। उसमें कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग हम्म। योग, ये सारा चीज होता है ना। लेकिन हाँ माता लास्ट जी। में सब कहाँ लैंड करते हैं? भक्ति योग सब पे, भक्ति योग पे आता है है ना। माता जी। उस ठीक है। क्योंकि भक्ति से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये ऐसा है। हाँ माता जी, ये स्टेप है कि भगवान हम्म। डायरेक्ट अपने आप को रिवील नहीं बिल्कुल। करते हैं। इनिशियल लेवल में अपने गुणों के हिसाब से लोग करें। ठीक है माता जी। जी। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग को श्लोक संख्या 17 करनी है। ये अलग अलग पेज पे है, तो ऊपर है, जी एक माता लाइन नीचे है। जी माता जी पढ़ते हैं। हाँ हाँ, यस माता जी, प्लीज गो अहेड। 17वां श्लोक। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परं गता तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्पूढतमो लोके यस्य बुद्धे यस्य परमगतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्त रितो जनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्य मूढतमो लोके यस्य बुद्धेः परं गता तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस्य मूढ़तमो लोके यस्य बुद्धे परम गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यन्तरितो जना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जस्ट मूव। हरे कृष्णा। जस्ट मूर्तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभो सुखमदेते किल्यते तरितो जना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यह च मूढ़तमो लोके यह च बुद्धे परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी प्रभु जी को, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यश्च मूर्तमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्त ऋतो जनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभो सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य मूढतमो लोके यस्य बुद्धे परम गतः हरे कृष्ण। इधर चला गया। ताओ भव सुखे में एधते क्लिश्यन्त यन्त ऋतो जनः। हरे कृष्णा। यस्य मूढतमो लोके यस्य बुद्धे परम गतः ताउभौ सुख मेधते क्लिश्यतन्तरितो जनः। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ। यश्च मूढमो लोके यश्च बुद्धै परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह जो च भी मूढ़तमः निकृष्टतम मूर्ख लोके संसार में यह च तथा जो बुद्धि बुद्धि का परम दिव्य गतः गया हुआ तो उन उभौ दोनों सुखम सुख एधेते भोगते हैं क्लिश्यति कष्ट पाते हैं अंतरितः बीच में स्थित जनः लोग। अनुवाद। निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं मैत्रेय मुनि कि जो लोग आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो, या जो जिनको बिल्कुल ही चेतना नहीं है, जो बिल्कुल मूर्ख है, जिनको पता ही नहीं है कि अध्यात्म क्या है, वो दोनों ही अपने अपने जगह पर आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं। अब देखिए, जिसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है तो वो जहाँ है वो सुखी है, उसको कोई क्लेश नहीं है। और जिसने वो एक अपना गंतव्य प्राप्त कर लिया है उसको भी कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जो अभी बीच में है, अधर में है ना, उसे पता भी है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और अभी उसने प्राप्त भी नहीं किया, तो वो क्या है, वो कष्ट पाता है। जैसे हम सोच ले, ऐसे एग्जाम्पल से ले सकते हैं, जिस बच्चे ने एग्जाम की पूरी तैयारी कर रखी है अच्छे से, है ना, और एक बच्चा है जिससे कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो वो अब इसमें है कि चलो अब इस बार रहने दो, अगली बार मैं ट्राई करूंगा। तो वो एकदम मजे में बैठा है, कोई टेंशन नहीं है उसे। और वो बच्चा जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, उसने कहा अब ठीक है, अब मेरा हो गया, मैंने पढ़ लिया है, अब मेरे को और देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने थोड़ी पढ़ाई की है उसको हमेशा टेंशन रहती है, अरे अगर मैं थोड़ा और पढ़ लूंगा ना तो शायद मेरे नंबर और अच्छे आ जाए। तो वो हमेशा कष्ट में रहता है। ये क्लियर है क्या थोड़ा सा? जी माता जी। हरे जी माता कृष्णा। जी। जी माता जी। ठीक है, जी तात्पर्य जी पढ़ते हैं। माता। तात्पर्य। निकृष्टतम मूर्ख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते, वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते। यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नजरों में वे सदैव दुखी रहते हैं।
तो प्रभुपाद जी कई जगह कई कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी ने ऐसा वर्णन किया है कि जो ये निकृष्टतम मूर्ख है उनको सूकर की कैटेगरी में प्रभुपाद जी ने रखा है। जैसे शुकर विष्ठा खाकर भी बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत ज्यादा, है ना। उसको लगता है कि उसका यही सारा पूरा सुख जो है उसका यही है ना। उसे विष्ठा का स्वाद बहुत अच्छा लगता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहीं पर उसी में रमा रहता है और उसको लगता है सारे संसार की खुशी यहीं पर है। लेकिन जो उच्च चेतना वाले हैं लोग, जैसे मानव है, तो मानव जो है सूकर को कैसे देखता है, बड़ी हीन दृष्टि से देखता है कि अरे ये हमेशा गंदगी में पड़ा रहता है, हमेशा मल खाता रहता है। तो जो उससे उच्च चेतना वाले लोग हैं उसके लिए सूकर, उनके लिए सूकर क्या है, सुअर क्या है, बहुत निकृष्ट है। लेकिन सुअर अपने में ही बड़ा हंसी खुशी रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको जिज्ञासा ही नहीं करनी है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि ऐसे लोग लगभग पशुओं के चेतना में होते हैं। उन्हें भौतिक क्लेश उसे वो मतलब उनको कोई सरोकार ही नहीं होता, उससे वो परिचित ही नहीं है। तो लेकिन जो श्रेष्ठ जन है जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति कर ली है, उनके लिए ऐसे लोग क्या है, दया के पात्र हैं, है ना। उनके लिए उनको लगता है कि ये क्यों दुख में पड़े हैं। तो ऐसे जो आध्यात्मिक जन हैं वो सदैव उनको प्रेरित करते रहते हैं कि भाई तुम भी अ, आध्यात्म में आ जाओ, तुम भी भगवान का नाम लो। लेकिन वो लोग उसको सुनते नहीं है। अभी जैसे हम जैसे अभी माला कर रहे हैं, है ना, इनिशियल स्टेज पे है। हम हमें थोड़ा सा स्वाद आया इसमें, है ना। और हम चाहते हैं कि अब जो हमारे जो निकटतम जो हमारे मित्र हैं, हमारे परिवारजन, हरे कृष्णा, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे निकटतम लोग हैं, जो परिवारजन हैं, जो मित्रगण हैं, वो लोग भी इसका लाभ उठाए। लेकिन आप किसी से कहते हो, किसी को प्रेरित प्रेरणा देना चाहते हो, लेकिन वो लोग आपकी बात को नजरअंदाज करके चले जाते हैं कि देखो हमारे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकती मंदिर, या मैं नहीं जप कर सकता हूँ, मेरे पास और बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो सब अ, सब लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते, उनकी चेतना भी उतनी नहीं है। तो वो ऐसी एक पाश्विक प्रवृत्ति में वो लोग फंसे हुए हैं कि उनको और सारी चीजों में ज्यादा इम्पोर्टेंस नजर आती है, और चीजों में उनको ज्यादा खुशी होती है। और वो ये समझ ही नहीं पाते कि परमानंद, जो सबसे ज्यादा खुशी का उच्चतम जो अवस्था है, वो प्राप्त करने के लिए आध्यात्म में आना जरूरी है। ठीक है, ये क्लियर है ना। शुकर का जीवन सुख के मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है, क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहना, किसी भी क्षण संभोग में रत रहना और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना होता है। किंतु शुकर को यह ज्ञात नहीं। इसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते तथा यौन जीवन और कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, वे निकृष्टतम मूर्ख है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि भौतिक जगत ऐसा ही है। भौतिक जगत में सुअर की ही तरह, सुकर की प्रवृत्ति से ही जो लोग हैं वो अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, है ना। अब आप देखिए आज की डेट में लोग इतनी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो चाहे तो अच्छे अच्छे लेक्चर्स सुन सकते हैं यूट्यूब के हेल्प से, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो लोग उसी यूट्यूब को क्या करते हैं, अलग अलग तरह के गंदे से वीडियोस देखते हैं,
आजकल तो रील्स का चलन हो गया है, तो वो बढ़ा बढ़ा के वो देखते जाते हैं, रील्स देखते जाते हैं। और यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या अलग अलग टाइप के वीडियोस होते हैं, तो उसमें उनको बड़ी रति होती है, बहुत रुचि आती है उसमें, वो अपना समय बर्बाद कर लेंगे। लेकिन अगर अगर उनसे बोला जाए कि आप एक माला भगवान के नाम का जप कर लो, तो वो उनको उसमें कोई रुचि नहीं आएगी। तो ऐसे जो होते हैं लोग, वो शुकर के तरह से ही वो अपना जीवन जीते हैं, और उनको प्रभुपाद जी ने क्या संज्ञा दी है? निकृष्टतम मूर्ख। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। तो सुख होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बड़े सुख भोग रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको और क्या क्या हासिल हो सकता है, क्या उनको मिल सकता है। अन्य श्रेणी के लोग जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि से ऊपर दिव्य पद पर स्थित है, वास्तव में सुखी हैं और परमहंस कहलाते हैं। तो एक काग योनि के लोग, काग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो गंदगी में रहते हैं, है ना, जिनको गंदगी में रहना, वही खाना पीना, उसी में ही लगे रहना, ये सब पसंद है। और एक हंस प्रकृति के लोग होते हैं, परम हंस। जैसे आप देखिए, ये जो चूहे हैं, जो कीड़े हैं, ये सुअर है, ये सारे लोग गंदगी में रहना अपने आप को बहुत श्रेष्ठ, उनके लिए सुख का कारक है। लेकिन जो हंस है, वो साफ पानी में रहता है। और जो हंसों के बारे में बताया जाता है कि वो दूध से पानी को भी अलग कर लेते हैं और दूध दूध पी लेते हैं। तो जो हंस होता है वो बहुत ही शुद्ध स्तर पे माना गया है। और परमहंस जो लोग हैं उनको इसीलिए हंस कहा जाता है, परमहंस कहा जाता है, कि वो जीवन के जितने भी निकृष्टतम सुख है, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो इस अवस्था पे पहुंच जाते हैं, अपने को इस अवस्था में उठा लेते हैं कि जहां पर सब परमानंद है, जहां पर सब स्वच्छ, साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और वो वो इन कष्टों से ऊपर उठ जाते हैं, जो जीवन के त्रिताप होते हैं, इनसे वो ऊपर उठ जाते हैं। तो चाहे अब देख लीजिए, चाहे वो सूकर का जीवन, तो सूकर भी अपने में आनंदित है, और जो परमहंस स्तर पे है वो भी क्या है कि वो भी आनंदित है। वेदांत सूत्र किंतु वो लोग जो ना तो कुकरों सुकरों की तरह है, और ना ही परमहंस के स्तर पर है, भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं, और उनके लिए परम सत्य विषयक जिज्ञासा आवश्यक है। वेदांत सूत्र का कथन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो परमहंसों तथा उन मूर्खों के बीच के हैं, जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन के बीच में आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को भुला दिया है। तो जो लोग बीच में होते हैं, वो ये जीवन के त्रितापों से, कष्टों से वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने वो अवस्था प्राप्त की है जो परमहंसों की होती है, कि उनको जीवन के ये ताप कुछ कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। उन्होंने अपने आप को, अपनी चेतना को इन कष्टों के लेवल से ऊपर उठा दिया है। और ना ही उनकी तरह होते जिनको ये चेतना ही नहीं होती कि सुख होता क्या है, वो अपने उसी कष्टप्रद जीवन को ही सुख मानकर बैठे हुए हैं, जिज्ञासा ही नहीं कर रहे। तो अगर हमें मानव योनि मिली हुई है, तो हमारा सबसे पहला जो
कर्तव्य है वो क्या है कि हम ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो कि वेदांत सूत्र का कथन है। तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, और इसी जिज्ञासा को करके, इसी जिज्ञासा का जब हम हल ढूंढेंगे, तो उसी प्रक्रिया में क्या होगा कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करके हमें इस पथ को स्वीकार करना चाहिए, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, और कुकर सुकर प्रवृत्ति से ऊपर उठना चाहिए, है ना। जैसे कुकर सुकर है, ये सब, इनके लिए कोई समय नहीं है, कोई वो नहीं है, ये कभी भी भोग कर सकते हैं, है ना। कुछ मल खाएंगे, भोग करेंगे, और इनके जीवन का यही उद्देश्य ही है, यही लक्ष्य ही है। तो ऐसे ही आजकल मानव जीवन पाश्चात्यकरण के मतलब वजह से जो मानव जीवन है आज इसी तरह से हो गया है, कुकर सुकर का जीवन लोग बिता रहे हैं, है ना। देखिए जो जंक फूड है वो कितना आजकल पॉपुलर हो रहा है। आप गलियों में निकल जाइए, स्ट्रीट्स पर निकल जाइए, वहां पर आपको इसी तरह का तामसी भोजन, जंक फूड, ये सारा मिलेगा। और और लोग किसी भी तरह से मतलब व्यसन में लगे हुए हैं, है ना। अवैध स्त्री पुरुष संबंध, ये सारे कर रहे हैं, और इसको आज के दौर में नॉर्मलाइज भी कर दिया गया है। जो हमारा सिनेमा जगत है वो इस चीज को बहुत नॉर्मली जो है हमारे दिमागों में भर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने शास्त्रों से विलग हो चुके हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं। हमें पता नहीं कि चार नियम क्या होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि भागवतम के अनुसार जिनको महापाप की कैटेगरी में डाला गया है। जैसे कि नशा करना, मांसाहार का सेवन करना, और जुआ खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना। तो ये चार जो है महापाप की श्रेणी में है, और इनके लिए अलग अलग नरकों की सजा बताई गई है। तो जिनको अब जैसे हम मूवीज देखते हैं, मूवीज में ये सारा चीज, हर चीज, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे इलिसिट सेक्स हो, चाहे ये टॉक्सिकेशन हो, या फिर ये मीट ईटिंग हो, इस सब को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है हमारे दिमागों में। ये धीरे 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 ये ठूस दिया गया है कि ये सब बहुत नॉर्मल है। अगर आप ये ले रहे हो, टॉक्सिकेशन, शराब आदि का सेवन कर रहे हो, तो वो बहुत नॉर्मल है, कोई उसमें बुराई नहीं है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। अभी हम किसी से कहते हैं कि अच्छा गीता की क्लास है, आप ज्वाइन करिएगा, तो लोग उसमें नहीं ज्वाइन करेंगे। हाँ, लोग मैगजीन्स पढ़ लेंगे, बॉलीवुड हॉलीवुड से रिलेटेड मैगजीन्स पढ़ने में, वो किस्से पढ़ने में, ना मसालेदार, वो उसमें उनको बहुत रुचि आता है, राइट। और वो गीता भागवत ये सब नहीं पढ़ते, उनको उसमें रुचि नहीं आएगी। लेकिन वही है कि अगर हम जिज्ञासा करें कि हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब फिर हम इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, और सुकर कुकर की जो जीवन है उनकी प्रवृत्ति से बाहर निकल सकते हैं। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न है क्या, या कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण माता जी। जी सतयुग में जो लोग जो है मुक्त थे, राग द्वेष से दूर थे, दिव्य पथ पर थे, उनको परमहंस कहा जाता था। हाँ। अब इस कलयुग में भी लोग बहुत सारे रिलेक्टेंटली कहते हैं कि जो भक्ति में हैं और रत हैं, ईश्वर को मानते हैं और नियमों का पालन करते हैं, वे भी परमहंस हैं। क्या ये बात कहाँ तक लागू होती है? इस नहीं कलयुग नहीं में नहीं, ये परमहंस कौन है लोग? परमहंस, परमहंस तो वो ही है। आज के युग में बिरले ही लोग हैं प्रभु जी, ऐसे नहीं हाँ मिलते परमहंस। उनकी, हाँ देखिए सतयुग में परमहंसों की जो परसेंटेज थी वो सबसे ज्यादा थी। फिर हाँ माता जी। त्रेता में घट गई,
फिर द्वापर में घट गई। अब तो बहुत ही गिने चुने हैं कलयुग में। ठीक है माता जी। क्योंकि हम बेशक कहे कि हम भक्ति में हैं, लेकिन हम में वो अभी वो लेवल आया ही नहीं। वो राग द्वेष अभी भी हम में बहुत हावी है हाँ माता जी, है ये ना। शब्द गलत हैं जो लोग कहते हैं कि ऐसे जो उच्च स्थिति में इस युग में जो स्थित हैं वे परम हंस है ना, देखिए, एक्चुअली है नहीं मैं ऐसा। ये नहीं कह रही कि नहीं है, मैं कह रही हूँ परसेंटेज बहुत कम ठीक है माता जी। है ना। ऐसा नहीं है हाँ कि नहीं है। यहाँ भी जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं प्रभु जी। हाँ उन्होंने माता जी। अपने आप को उस लेवल पे ले आए हैं। लेकिन वही है कि परसेंटेज बहुत कम है। हाँ ठीक है सतयुग माता। में बहुत ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कलयुग आते आते वो डिग्रेड होती जाती है। ठीक है ना। हाँ क्लियर है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? आप कुछ बोलना चाहते हैं कोई? हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। माता जी, वो आपने शुकर कुकर बोला, वो अलग है या शुकर के ही बोला गया है? शुकर मतलब सुअर, कुकर मतलब कुत्ता, जी जी जी। हाँ है ना। तो हाँ। शुकर और कुकर की प्रवृत्ति इसलिए बोली गई है आज कलयुग में मानव की, कि वो लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो लोग जिज्ञासा ही नहीं करते। वो जिस स्थिति में है उनको लगता है कि यही उनका संसार है, यहीं पर उनको खुश रहना है ना। उनको जी 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 माता जी। जैसे सूकर को मल खा के, विष्ठा खा के ही बड़ा अच्छा स्वाद मिलता है, वो उसी में प्रसन्न है। और कुकर के मतलब कि जो कुत्ता है वो भी इसी तरह से गलियों में घूमता रहेगा, इधर उधर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के जैसे कोई समय नहीं होता इन लोग का, कभी भी ये लोग ने बच्चे उत्पन्न कर लेते हैं, है ना। यस माता जी। तो ये क्या है, ये मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, ये क्या है, पाश्विक प्रवृत्ति है। ऐसे ही आजकल इंसान कर रहे हैं। जी जी माता जी, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। जी जी माता जी। 18वां पढ़ते हैं। 18वां श्लोक। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रति हरि बोल। अर्थभावन विनिश्चित्य प्रतीत्स्यापि नात्मनः तां चापि यस्य मच्चरण याहं पुराण ते पराणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अर्थाभावं विनिश्चित प्रतीतस्यापि नात्मना ताम चापि वचनेह्यहं प्राणुदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अर्थभावं विनिश्चित्य प्रतीत्यापि न आत्मनः ताम च अपि युष्मचरन् सेव्याहं परानुदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि गुरु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्याये नात्मना तां चापि युष्मचरणसेव्याहं पराणयुदेह। हरे कृष्णा। अर्थभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणुदे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। अर्थाभाव अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि स्मचरण
याहं परानुदे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ताम चापि युषु युष्मच्चर मच्चरण सेवयाहं परानुदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणसेवयाः परानुदे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीत अस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पुरानुदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ताम चापि युष्मत् चरणसेवयाहं परानुदे। हरे कृष्ण। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं परानुदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नान्मनः सा चापि युषचरणसेवयाहं परानुदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पुरानुदे। हरे कृष्ण। अर्थाभावं विनिश्चित प्रतिस्त्यापि नत्मना तां चापि युष्मच्चरणं सेवया अहं परापुरे। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। शब्द अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्थ अभावन बिना सार के विनिश्चित सुनिश्चित करके प्रतीतस्य बाह्य बोलियों का अपि भी न कभी नहीं आत्मनः आत्मा का ताम उसे च भी अपि इस तरह युष्मत युष्मत तुम्हारे चरण पांव की सेवया सेवा द्वारा अहम मैं पुनः पराणुदे त्याग सकूंगा। अनुवाद। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है। यद्यपि वह वास्तविक प्रतीत होता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। तो ये कौन कह रहे हैं? ये विदुर जी कह रहे हैं कि आपने जो इतना सारा ज्ञान शेयर किया, बांटा मुझसे, तो अभी मुझे थोड़ा क्लियर हो गया है कि ये जो भौतिक जगत है ये क्या है? अशाश्वत है, टेम्परेरी है। यहाँ पर कोई सार नहीं है। सार मतलब कि कोई मतलब इतना ठहराव नहीं है, सार रहित है, इसमें कोई रस नहीं है। जबकि ये, हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ ये रियल है, वास्तविक है। लोग अपने अपने कार्यों में इस तरह लगे रहते हैं कि उनको लगता है यही उनका जीवन है। लेकिन ये क्या है? यहाँ पर सब क्या है? अशाश्वत है, टेम्परेरी है। तो अब वो कहते हैं कि आपके सेवा में करने से मुझे इस जो मिथ्या जो ज्ञान था, जो हमारे ऊपर ज्ञान का आवरण चढ़ा होता है, उस विचार को अब मैं त्याग सकता हूँ। त्याग। आपने मेरा मार्गदर्शन किया है। तात्पर्य। बद्ध जीव के कष्ट
सतही होते हैं और उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। जिस तरह स्वप्न में किसी के सिर को काटने का कोई महत्व नहीं होता। यद्यपि यह कथन सिद्धांत रूप में अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक पथ के नव जिज्ञासु के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अतएव कठिन होता है। किंतु मैत्रेय मुनि जैसे महान ब्रह्मवादियों के चरणों की सेवा करने से तथा उनकी निरंतर संगति करने से मनुष्य इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा को भौतिक क्लेश भोगना पड़ता है। तो जो हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट है, ये भौतिक क्लेश आ रहे, त्रिताप से मैं पीड़ित हूँ, तो वो ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि हमारे जीवन में कष्ट है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं है। सब कुछ एक क्या है, जैसे एक ड्रामा होता है, एक मंचन होता है। तो जैसे हम सोचते हैं कि ये हमारे संबंधी है, ये हमारे फैमिली है, तो उसमें क्या है, सब हम अपना अपना पात्र निभा रहे हैं, है ना। भगवान ने हमको पात्र दिया हुआ है कि तुम्हें ये किसी को कुछ पद दिया हुआ है, तो वो उसे पद का बड़ा अहंकार होता है कि मैं देखो इतने उच्च पद पर आसीन हूँ। लेकिन वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। जब ऊपर से देवी देवता भगवान सब देखते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे मैंने तो इसको ये ड्रामा में रोल करने के लिए दिया था, थोड़ा सा ये भौतिक जीवन, ये नहीं कि अपने काम करके वापस आए, ये उसी में रम गया है ना। अपने पद का अहंकार है। वो सोचते हैं कि हाँ मैं उसका बेटा हूँ, ये मेरे पिता है, और मतलब उसी में जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं कुछ, तो लोग उसी में ही पड़े रहते हैं। जबकि अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उनको पता चलता है कि हाँ हमें जो भी हमारे कर्तव्य है उसका वहन करना है, और सब कुछ भगवान के निमित्त करना है। हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, भाई बहनों का ध्यान रख रहे हैं, अपनी परिवार का सोच रहे हैं, तो वो सब हमें कर्तव्य बोध से करना है, ना कि उसमें आसक्ति करनी है कि ये मेरा पद है, मैं ये मैं वो, मेरे पास इतना धन, मेरी इतने ऐश्वर्य है, मेरे पास इतना भोग है, और या अरे बहुत कष्ट है मेरे जीवन में, बहुत कष्ट है, हम इसी में ही रोते रहते हैं। लेकिन वो कष्ट क्या है, ये सतह पर है। हम जितना इसे अपने मन में बिठाएंगे, ये उतना ही हमें बड़ा, माया जो है हमें उतना ही बड़ा पिक्चर करके दिखाएगी। हम अगर अ, आध्यात्मिक चेतना में है, तो हमें सोचना चाहिए कि हाँ ये जो है, ये मेरे शुद्धिकरण के लिए है, ये जो कष्ट आते हैं मेरे जीवन में, ठीक है, ये थोड़े टाइम का है, मुझे इसे भगवान की भक्ति करते हुए हो जाएगा, भगवान की कृपा से सब पार हो जाएगा। तो अगर हम इस चेतना में रहें, तो क्या होगा कि हम इस मिथ्या विचार को त्याग सकते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये सिर्फ क्या है, यहाँ पर बस सब मंचन हो रहा है, सारी स्क्रिप्ट पहले से लिखी है, बस उसके लिए हम मंचन कर रहे हैं, और ये जगत सार रहित है, इसमें कुछ है नहीं जो हम वापस ले जा सके, है ना। और हमें ये लगता है कि ये वास्तविक है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। ठीक है ना, ये क्लियर है सभी को? हाँ माता जी, यहाँ कोई हम अपना इसमें अपना कोई रोल प्ले टिप्पणी? कर रहे हैं बस, है हाँ ना जी, माता जी। मतलब यहाँ हम सिर्फ अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हाँ और जी, हमें आसक्ति नहीं होना है। हाँ अच्छा। आसक्ति नहीं करना है, रोल प्ले हाँ है हमारा, और हाँ वही हमें करना है, अपने कर्तव्यों को हमें पूरा करना है। हाँ हमें जी ये नहीं, हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि अरे ये तो सब दिखावा है, कुछ भी सत्य नहीं है, तो हम कुछ करें ही ना, कर्महीन होकर बैठ जाएं, तो वो नहीं है। इस भौतिक हाँ जगत में क्या है कि हमें अपने कर्म करने हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करना है।
जैसे जो हमारे फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स है, उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य है वो हमें कर्तव्य बोध समझ कर पूरा करना चाहिए, है ना। और हमें बचना चाहिए कि हम ये मतलब ऐसा ना हो कि ऐसे सोच ले कि नहीं नहीं ये तो सब ड्रामा है ना, तो कुछ करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इस जगत में हम कर्म करने ही आए हैं। और वो डिटैच्ड करते डिवोशन करते ही क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। होगा। लेकिन हमें जो डिटैच्ड कष्ट है या डिवोशन अहंकार है, राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर्य, ये सारी चीजों से हमें क्या होना है, दूर रहना है। किसी चीज में आसक्ति नहीं करनी डिटैच्ड डिवोशन होना चाहिए मतलब। है। हाँ जी बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी, ये बात हरे तो सही है कि आसक्ति नहीं करनी चाहिए, आध्यात्मिक चेतना से करना चाहिए कि शुद्धिकरण के लिए हुए। परंतु वास्तविकता इसके साथ ये भी तो है कि इस बद्ध जीवन में जो कष्ट आते हैं वो सारे के सारे सतही नहीं होते हैं, कई तीनों त्रापों की वजह से बहुत दुखदाई होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल पड़ जाता है लंबी उम्र में लोगों को, जो दुखदाई कष्ट हैं वो चाहे आध्यात्मिक चेतना में ही हों, वो सतही नहीं होते, चाहे चेतना में ही रहे इंसान। नहीं प्रभु जी, भागवतम में लिखा, प्रभुपा जी का लिखा एक एक वाक्य पूरा सत्य है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसमें गलत लिखा हुआ है। अगर ठीक इसमें है माता, लिखा है कि सतही होते हैं तो सतही होते हैं, है ना। इसमें तो ठीक है हमें माता। ये पूरा मान के चलना चाहिए, हमारी पूरी आस्था होनी चाहिए इसमें, एक एक शब्द जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ये बात है कि अभी हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे कि क्यों लिखा है, कि हमारी चेतना इतनी अभी शुद्ध नहीं हुई है ना। हमें लगता है कि एक मिनट, हाँ, हमें लगता है कि देखो हम दुख से पीड़ित हैं, यही तो इसमें मैत्री मुनि कह रहे हैं कि सबको लगता है कि हाँ दुख बहुत है, बहुत दुखदाई स्थिति है, मैं इसमें एकदम व्याकुल हुआ जा रहा हूँ। लेकिन ये सारा इतना ज्यादा हमारे मन में भर गया है, इतना ज्यादा हम उस कैरेक्टर में घुस गए। अब जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो कोई जो एक्टर है, एक्ट्रेसेस हैं, वो अपने रोल को इतने अच्छे से प्ले करते हैं ना कि वो जो रो रहे होते हैं तो हमें लगता है ये वास्तविक रो रहे हैं, मतलब हाँ इनको वो कष्ट है। तो हमारा भी उसी तरह से है, हम अपने पात्र में इतना घुस जाते हैं ना कि हाँ मैं स्वाति हूँ और मैं इसी में अपने देहात्म बुद्धि के बोध से ही सारा कार्य करती हूँ। अपने शरीर को जब मैं सर्वोपरि मानती हूँ ना, आत्मबोध नहीं रह जाता, शरीर से के संबंध, शरीर से जुड़े हुए कष्ट फिर मेरे ऊपर हावी होने लगते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ ये सतही कैसे हो सकता है, ये तो पूरा इसने तो मैं मुझे डुबो दिया है, कष्टों में मैं डूबी हुई हूँ। ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, सार क्योंकि ये है कि प्रभुपाद जी क्योंकि साफ बहुत साफ यह लिखते हैं कि यद्यपि यह कथन सिद्धांत रूप में अति सत्य है, सत्य भी नहीं अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक पथ के नव जिज्ञासु के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अति कठिन है। उन्होंने हाँ लिखा, माता, और यही हमारी स्थिति है। ये वैसा ही है जैसे सपने में किसी का सिर काट दो, है ना। हाँ तो माता जी, वो क्लियर। सपने में कष्ट होता है ना, हाँ ओ मेरा सिर कट गया, लेकिन हम जान हम्म रहे हैं मेरा सिर कटा है। अगर मेरा सिर कटा होता तो मैं क्या ये बोलने के लिए, सोचने के लिए जीवित रहती, बिल्कुल नहीं। है ना। तो जी हमारी जी भौतिक जगत में हमारी यही स्थिति है कि जो दुख हम्म आ रहे हैं वो वर्चुअल है, रियल नहीं है ना। हम्म लेकिन हम अपने पात्र में इतने ज्यादा रमे हुए हैं, घुसे हुए हैं कि हमें वो एकदम रियल लगता है। तो यही है कि 2.13 में भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, है ना। शीतोष्ण ये साइकिल है, सुख के बाद आगमनाय दुख,
हाँ, है ना, दुख के बाद सुख, है ना, तो ये आता जाता रहेगा। ठीक है ना? जी, वो मनुष्य की एक प्रवृत्ति भी होती है राई को पहाड़ बनाने की। हाँ, ये तो है माता जी। तो अगर हम माया के वशीभूत हैं तो वो राई का पहाड़ बन जाता है, वो माया बिल्कुल। में ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे करती है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक चेतना में हैं तो अगर पहाड़ भी है ना तो वो राई के राय समान हो जाती है। दिखेगा, महासागर के गोपुर के समान बिल्कुल दिखेगा। जी। ठीक है, ये प्रभु जी। वैसे हाँ वैसे माता जी, क्लियर है। हरे हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी वैसे भी हमें ये सोच लेना चाहिए कि जब भगवान राम जैसे राम ने मतलब हमें सिखाया उन्होंने तो अपने आचरण से, लेकिन हमें भी यही सोचना चाहिए कि जब भगवान ही इस दुख सुख से दूर ना हुए तो फिर हम कौन चीज है ना। तो हमें उनके उससे यही सीखना चाहिए कि भाई उन्होंने भी दुख उठाए हैं, तो मतलब हमें हमारे लिए भी कोई नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक उसमें रहेंगे तो फिर वो कष्ट वैसे ही दूर हो जाते हैं। जी, बिल्कुल माता जी। हमें बस आसक्ति नहीं होनी है और वैसे अपने अपने कर्तव्य पूरे करने, संतान के प्रति भी और परिवार के प्रति भी। हाँ जी माता जी। और ये नहीं कि भाई हम उनके बिना ही नहीं रह सकते हैं या हमारे बिना वो नहीं रह सकते हैं। हम कई बार जैसे ये सोचे अरे हमारे ये हो गया तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे, तो करने वाले तो भगवान ही है ना। है ना, बिल्कुल, अब क्या ही तो बच्चों के माता पिता बचपन में ही हमें छोड़ के लगता मर है कि जाते हैं। हम सब कुछ हाँ कर रहे हैं, हमारे हाँ कंधों पे जी। सारा बोझ है, मैंने हाँ ये जी। किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी। सारा अब कुछ देखो करते क्या ही हैं। बच्चों के माता पिता बचपन में छोड़ के मर जाते हैं तो उनके भी तो पालन पोषण होता ही है ना। हाँ तो जी। भगवान ही तो करते हैं, वो किसी को माध्यम बना देते हैं। यस। है ना। वहां फिर संतोष हो जाता है जब हम इतना सोच लेते हैं तो। यस, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। नहीं, सरल थे आज के, नहीं सरल माता जी। थे, क्या माता जी, क्या कह रहे हैं आप? इजी थे आज, मतलब ये ज्यादा हाँ अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम करते हैं। जी कल माता जी। फिर 19 नंबर श्लोक से जी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। की जय। जय तो कोटि वैष्णव भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां सिंधुभ्यः पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जय प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।